कंप्यूटिंग स्टेट मैट्रिक्स। स्टेट मैट्रिक्स को कंप्यूट करना सीखेंगे। किसी भी स्टेट मैट्रिक्स को कंप्यूट करने का फॉर्मूला है एस के इज इक्वल टू एस नॉट पी पावर के। यहाँ पे एस के क्या है? ट्रांजिशन मैट्रिक्स एट केथ ऑब्जर्वेशन। तो एस के है स्टेट मैट्रिक्स एट केथ ट्रायल। इसी तरह एस नॉट क्या है? स्टेट मैट्रिक्स है, इनिशियल स्टेट मैट्रिक्स है। जबकि पी के क्या है? केथ पावर ऑफ ट्रांजिशन मैट्रिक्स। पी हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगा। तो कोई भी स्टेट मैट्रिक्स को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास एस नॉट और पी का होना ज़रूरी है, यानी कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है और इनिशियल स्टेट का होना ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स है पी, जो कि है 0.8, 0.4, 0.2 और 0.6। ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स है जो किसी भी दो, फॉर एग्जांपल ट्रायल्स ए और बी स्टेट्स के लिए ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, ए और बी। अब इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स के रो का सम क्या है? 1 के इक्वल है। यानी कि इस तरफ होते हैं करंट स्टेट, इसको हम कहते थे फ्रॉम करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। तो यहाँ पे है 2, ये वाली चीज़ 2 को शो करेगा, फ्रॉम करंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। इसके अलावा हमें स्टेट मैट्रिक्स दिया हुआ है एस नॉट इज इक्वल टू 0, 1। ये स्टेट मैट्रिक्स है और ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। और सवाल ये है कि आपने फाइंड करना है S1। S1 यानी फर्स्ट ट्रायल के बाद जो स्टेट मैट्रिक्स होगा वो हमने फाइंड करना है। तो ऊपर दिए गए फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। एस के यहाँ पे क्या है? 1 है, तो ये बन जाएगा S1 इज इक्वल टू एस नॉट पी पावर 1। पी पावर 1 पी ही बन जाता है, तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने स्टेट मैट्रिक्स फाइंड करना है एट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। एस नॉट को हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस मैट्रिक्स का जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास S1 की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू दिस 0 और ये आ जाएगा 0.4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ जाएगा 0.6। तो ये हमारे पास आया है स्टेट मैट्रिक्स एट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब हम इनिशियल स्टेट मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ A की जगह पे था 0 और B की जगह पे था 1। इसका मतलब S1 क्या शो कर रहा है? S1 शो कर रहा है फ्रॉम स्टेट B टू स्टेट A प्रोबेबिलिटी है 0.4 और फ्रॉम स्टेट B टू स्टेट B प्रोबेबिलिटी है 0.6। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स P दिया हुआ है, स्टेट मैट्रिक्स इनिशियल स्टेट मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने फाइंड करना है स्टेट मैट्रिक्स एट ट्रायल 4, यानी कि S4 फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? S4 इज इक्वल टू एस नॉट और P पावर 4। इसका मतलब सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हमें S नॉट और P पावर 4 चाहिए। तो P पावर 4 हमारे पास नहीं है, P गिवन है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे P पावर 2, यानी कि P इंटू P। इसके बाद हम क्या करेंगे? P पावर 2 का प्रोडक्ट लेंगे P पावर 2 से, तो ये आ जाएगा P4। तो P2 फाइंड करते हैं। P2 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्रोडक्ट लेंगे P का P के साथ ही। तो जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो P2 हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? P4 फाइंड करना है, यानी कि P2 का प्रोडक्ट लेना है P2 के साथ। तो P4 हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम S4 फाइंड कर सकते हैं। S4 इज इक्वल टू S नॉट हमें क्या गिवन था? S नॉट हमें गिवन है 0.4, 0.2 और 0.4। 0.4, 0.2 और 0.4 इसका प्रोडक्ट लेना है इस मैट्रिक्स के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करके कंप्यूट करें तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आएगा जो कि है S4। अब इस मैट्रिक्स को देखते ही पता चला कि मैंने कैलकुलेशन में कहीं गलती की है, क्योंकि हर एंट्री
प्रोबेबिलिटी को शो करता है, तो ये हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। इसके अलावा इन सब का सम 1 के इक्वल आना चाहिए था। तो फिर इसका मतलब मैंने कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, तो वो फाइंड आउट करते हैं। इसको मैंने दोबारा कैलकुलेट करके चेक किया है, तो यहाँ से पता चला कि यहाँ पे एक 0 मिस है, 0.04 आना चाहिए था, तो उसको मैंने 0.4 लिख दिया। तो यहाँ पे भी आएगा 0.04। अब इसका दोबारा से प्रोडक्ट लेके चेक करते हैं। तो इसका प्रोडक्ट लेंगे 0.4 इंटू 0.64, ये आ जाएगा 0.256। 256 इसको पढ़ेंगे, प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा 0.2 इंटू 0.32, ये आ जाएगा 0.064, प्लस 0.4 इंटू 0.2 आ जाएगा 0.08। तो इसको दोबारा वेरीफाई किया तो अब और उसके बाद सॉल्व किया तो अब आ रहा है 0.4, 0.528 और 0.072। यहाँ सेकेंड एंट्री था 0.64, जिसको मैंने गलती से 0.8 लिख दिया था। तो इन दोनों में एंट्रीज में गलती थी, जिसकी वजह से आंसर गलत आ रहा था। यहाँ पे आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं, हर स्टेट में जैसे ये P2 था हमारे पास, जब हमने P2 फाइंड किया तो हम देख सकते हैं कि हर रो का सम 1 आना चाहिए। सेम इसी तरह P4 फाइंड करें तब भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि हर रो का सम 1 आ रहा है। इस तरह से गलती के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे और आगे फाइनल स्टेप पे जाके आपको सारा कुछ रेस करना नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे S4 हमारे पास ये आ गया है, इसको भी सम करके हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इनको सम करेंगे तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें इनिशियल स्टेट मैट्रिक्स दिया हुआ हो और उसके साथ हमें ट्रांजिशन मैट्रिक्स P दिया हुआ हो, तो हम कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या कोई भी स्टेट मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा कंप्यूटिंग स्टेट मैट्रिक्स।